प्रॉब्लम्स, इस शब्द को सुनते ही न जाने क्यों लोगों के दिमाग में अचानक से एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमेशा से शायद इसकी डेफिनेशन हमें नेगेटिव सिखाई गई है। सो क्यों ना इस वर्ड को ही रिप्लेस कर दें, प्रॉब्लम्स की जगह कुछ और कहना शुरू करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कीर्ति राठौर एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट Redefining the Known. So in this particular one, we will discuss about problems versus situations. So मुझे याद है बचपन से जब बातचीत करना शुरू किया था और थोड़ा मिडिल स्कूल में आए थे तो जनरली ऐसे यार एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने होमवर्क नहीं किया है, या एक प्रॉब्लम हो गई है मेरे मार्क्स कम आए हैं, या एक प्रॉब्लम हो गई है मेरी यूनिफॉर्म आयरन नहीं है और लाइट नहीं आ रही है। सो वी यूज़ द वर्ड प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का मतलब ये होता था कि कुछ गलत हो गया है, और अब दिमाग उस गलत चीज़ के अंदर कमियां ढूंढने में लगता था। मेरी यूनिफॉर्म आयरन क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने रात को आयरन नहीं करी और मॉर्निंग में लाइट नहीं आ रही थी। या मेरे मार्क्स कम क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी। या मेरा होमवर्क पूरा क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे याद नहीं था और मैंने डायरी में नोट नहीं किया था। सो बेसिकली ये सोचने के बजाय डायरेक्ट ये सोचा होमवर्क पूरा नहीं है, अब टीचर से डांट पड़ेगी, अब मम्मी पापा को बुलाएंगे, अब तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, या यूनिफॉर्म आयरन नहीं है, स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी, असेंबली के अंदर सबके सामने लाइन में आगे खड़ा करेंगे, ऐसा कुछ। आई थिंक दिस इज़ द सिनेरियो दैट आई कैन रिमेंबर। या जब मार्क्स कम आए तो मार्क्स कम आए हैं, टीचर सबके सामने बुलाएंगे, घर वालों से साइन कराने को कहेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आवर माइंड डायरेक्टली गो टू द फ्यूचर एस्पेक्ट कि अब ये गलत होगा, ये एक चीज़ हो गई ना, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब कुछ चीज़ गलत हो गई है, और अब ये गलत हुई है तो ना आगे भी हमारा दिमाग सारा नेगेटिव कि अब पापा से डांट पड़ेगी, या मम्मा से डांट पड़ेगी, या टीचर से डांट पड़ेगी, या पनिशमेंट मिलेगी, या जो भी XYZ। ये स्कूल के एग्जाम्पल्स थे तो सारी चीज़ें ऐसी ही होगी। बट हमारा दिमाग हर वक्त एक शब्द इस्तेमाल करता है, प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी रिप्लेस द वर्ड एज अ सिचुएशन, तो चीज़ें बदल नहीं जाएगी। सिचुएशन सुनते ही क्या लगता है? दिमाग में नेगेटिव टर्मिनोलॉजी आती है? नो, नॉट एट ऑल। सिचुएशन वर्ड सुनते ही यू फील लाइक ओके, कुछ हुआ है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। योर माइंड डायरेक्टली वर्क एज ए सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच वो ले लेता है। बिल्कुल जब आप देखेंगे आपका दिमाग टोटली सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच पे चला जाता है कि ओके, वी हैव अ सिचुएशन, वी हैव टू फिगर आउट द सॉल्यूशन। ये तो हो गया, अब ना तो इसमें हम कमी निकाल सकते हैं, ना किसी पे ब्लेम गेम खेल सकते हैं या ब्लेम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं तो केवल ये कि ओके, दिस इज़ द थिंग, व्हाट्स द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन और आउटकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, या जो भी घटित हुआ है। तो जब हम हमारा नज़रिया नेगेटिव एस्पेक्ट से हटा देते हैं तो फिर चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाने लगती है। सो आई थिंक मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके जो मैं आपको देना चाहूँगी। आई रिमेंबर मेरे मास्टर्स के अंदर मैं आई थिंक मिड टर्म एग्ज़ाम थे हमारे किसी सेमेस्टर में, एग्जैक्ट सेमेस्टर याद नहीं कर पा रही हूँ, पर मिड टर्म एग्ज़ाम्स थे। मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हुआ और मैं गलत सब्जेक्ट प्रिपेयर कर गई। सो द थिंग वॉज कि ओवर स्मार्टनेस ने काम किया था वहाँ की। शेड्यूल पूरा याद है एग्जाम्स का, क्या ज़रूरत है शेड्यूल देखने की? आई नो व्हाट टू प्रिपेयर, आई नो एवरीथिंग आई कैन डू एंड ऑल। आई स्टडीड द रॉन्ग सब्जेक्ट एंड जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ लाइक ओके, अब मुझे जितना पहले पढ़ा हुआ याद था उतना ही हमें करना है। बट उस टाइम एक बार दिमाग ने कहा था अब तो पेपर कैसे देंगे, मिड टर्म का स्कोर तो ख़राब हो गया, एवरेज ख़राब हो जाएगा अपना। एंड उस टाइम शायद मैंने उस चीज़ को एक प्रॉब्लम के नज़रिए से ही देखा था, तो मैंने पूरा सोचा अच्छा मैंने टाइम टेबल क्यों नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगा था मुझे याद है, मुझे ओवर स्मार्टनेस सूझी थी एंड ऑल दोज थिंग्स। बट जब आज मैं उस चीज़ को नोटिस करती हूँ तो आई रियलाइज कि उस टाइम
उस एग्ज़ाम के बाद आई रियलाइज्ड वन थिंग कि मैं बाकायदा, ऐसा नहीं होता कि मैं एक दिन पहले ही पढ़ती हूँ, मेरे दिमाग में चीज़ें रहती है इवन दो वो पेपर के लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, बट आई स्कोर्ड रियली वेल इन दैट, एंड दैट नॉट कॉज कि वो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट था एंड ऑल, ऐसा कुछ था. द ओनली थिंग इज़ आई रियलाइज्ड कि वो सारे क्वेश्चंस मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगे फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग इन द लेक्चर्स. जब टीचर्स या हमारे प्रोफेसर्स हमें पढ़ा रहे थे तो उस टाइम सुनना केवल काफ़ी वैल्यू ऐड कर गया. और मेरी कुछ प्रैक्टिसेस हैं कि व्हेन टीचर्स स्पोक और व्हेन द प्रोफेसर स्पीक्स इन द क्लास, मैं फॉर्मल नोट्स लेने के बजाय एक पेज को रफ वर्क की तरह भर देती हूँ, छोटी छोटी हैंड राइटिंग हर कॉर्नर में, वॉट एवर पॉसिबल एंगल, और वो केवल मैं ही समझ सकती हूँ कि मैंने कौन सी लाइन के बाद कौन से कॉर्नर में सेकंड लाइन लिखी है. सो वो मेरा आई थिंक स्कूल टाइम से रही है वो आदत, वो नोट्स बनाने का स्टाइल. बट ओवरऑल मेन पॉइंट पे हम वापस आते हैं मेरे नोट्स को छोड़कर. सो द थिंग इज़, जब आप चीज़ों को सिचुएशन के नज़रिए से देखते हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव हो जाता है. फिर आप ये चीज़ें सोचना शुरू करते हैं कि ओके, दीज आर द 5 थिंग्स विच आर पॉसिबल वेज. मैं क्या कर सकती हूँ. उस टाइम अगर मेरे सेमेस्टर एग्जाम में टीचर ने बोला, मैं क्या कर सकती थी, एग्ज़ाम छोड़ देती, पढ़ा नहीं है, या मैं एग्ज़ाम देती. दीज आर द 2 पॉसिबल वेज. नहीं देती तो एब्सेंट मार्क होती, बहुत सारे इश्यूज़ होते. दे दिया तो 2 चीज़ें थी, या तो मेरे 0 नंबर आते या मेरा कुछ स्कोर आ जाता कि एटलीस्ट आई गेट अ पासिंग मार्क्स. मैंने अटेम्प्ट दिया, मैंने पेपर क्लियर किया, आई गॉट ए गुड स्कोर ऑल्सो. बट अगर मैं नहीं देती तो नेगेटिव होके, तो कभी कभी कुछ शब्दों का इस्तेमाल हमारे दिमाग के सोचने के तरीके को बदल देता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप नोटिस करें कि आप जब बातचीत कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ वोकेबुलरी यू आर यूजिंग इन द कन्वर्सेशंस. और ये केवल लोगों से बातचीत करने में ही नहीं है, जब आप खुद से भी बातचीत कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ. हम अक्सर खुद से भी बात करते हैं. एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूरी है दिन भर में एक बार. सो इट्स गुड जब आप खुद से बात कर रहे हैं, आप नोटिस कीजिए आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या वो शब्द ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं हो रहे. कभी कभी हम खुद को इतना डिमोरलाइज कर लेते हैं कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद के लिए काफ़ी होते हैं. सो हम दोनों ही एस्पेक्ट में खुद के लिए काफ़ी हो जाते हैं. खुद को मोटिवेट भी कर लेते हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और खुद को डिमोरलाइज भी उसी लेवल का कर सकते हैं. सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाइए, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि डिमोरलाइज हो जाइए. बस ध्यान दीजिए कि किस तरीके के शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं. हमें नहीं करना है इस्तेमाल वर्ड प्रॉब्लम, यूज सिचुएशन. हमें इस्तेमाल नहीं करना है कि मुझे टेंशन हो रहा है. व्हाट्स टेंशन? वी आर जस्ट थिंकिंग थ्रू अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. खुद को कुछ रूल्स दीजिए कि अगर मुझे किसी चीज़ पे डिसीजन लेना है, आई विल टेक 5 सेकेंड्स एंड डिसाइड कि 5 सेकेंड में. बिकॉज अगर आप कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी पढ़ेंगे तो यू विल गेट द सेंस कि कौन सी चीज़ में किस एस्पेक्ट से हमारा दिमाग काम करता है. सारी चीज़ें एक ही बार में नहीं बताऊंगी. आई बिलीव ये सारे आर्टिकल्स आपको खुद पढ़ने चाहिए थोड़ा सर्च करके. बट अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं. सो बेसिकली द थिंग इज़ कि नोटिस कीजिए आप शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं. आपके शब्द आपका जीवन गढ़ते हैं. ये चीज़ मेरे पापा ने कही थी मुझे. अभी भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं वो, बट ये एक बार बहुत पहले कही थी उन्होंने. एंड आई रिमेंबर दैट थिंग कि आप जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं वो आपके जीवन में आते हैं. सो ऑलवेज यूज पॉजिटिव वोकेबुलरी, एनर्जेटिक वन, ताकि आप अपने आसपास की एनर्जी भी वैसी ही बिल्डअप करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड विच गिव्स नेगेटिव वाइब. हालांकि शब्दों ने खुद की वाइब नहीं बनाई, उनकी भी सोसाइटी ने और हम सब ने मिलकर बनाई है कि इस शब्द का फीलिंग बहुत नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है. इट्स सेम लाइक कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती. इट्स अप टू योर डेफिनेशन. कोई चीज़ अगर आप फूड के एस्पेक्ट से देखें, खाने को हम सबसे ज़्यादा अच्छे और बुरे के तराजू में तोलते हैं आमतौर पर, तो उसका एक क्विकली मैं बता रही हूँ. कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ खाने की मेरी नज़र में बुरी हो पर किसी और की नज़र में अच्छी. पर मैंने मेरा अच्छे और बुरे का क्या पैरामीटर तय कर रखा है, वो ये डिफाइन करता है मेरे लिए कि मेरे नज़र में वो अच्छा और बुरा क्या है.
सो फॉर मी, मैं अच्छा उसे कहती हूँ जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, जो मुझे सूट करता है, जो मेरे को हेल्दी रखता है, दैट इज़ गुड। और मेरी नज़र में वो खाना अच्छा है। जो फूड मुझे सूट नहीं करता, मेरी बॉडी के लिए सही नहीं है, वो मेरी नज़र में बुरा है, बट दैट इज़ माई डेफिनेशन। सेम हर शब्द के लिए होता है, सबकी अपनी डेफिनेशन होती है। अपने शब्द चुनिए, उनकी डेफिनेशन चुनिए। ये चुनिए कि कौन से शब्दों को आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी बातचीत में उतारना चाहते हैं और कौन से शब्दों को थोड़ा अवॉइड करना पसंद करेंगे आप भी। सो विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। मैं अपनी बातचीत इस पॉइंट पर ख़त्म करते हुए आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि चुनिए। हर वक्त लोग नहीं चुनने होते, शब्द भी चुनने होते। तो देखिए कौन से शब्द हैं जो आपकी डिक्शनरी में सबसे ऊपर जगह बनाते हैं और आपके फेवरेट हो जाते हैं। और हो सकता है उन शब्दों की वजह से लोग आपसे बोले कि अरे वाह, ये वर्ड तो सुने हुए टाइम हो गया था यार, तुम तो बहुत कमाल की डिक्शनरी रखते हो अपने वर्ड्स की। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल लेती हूँ कितनी लैंग्वेजेस, तो टूटी फूटी। हर भाषा से शब्द उठाइए, खुद के चेहरे पे मुस्कान लाइए, और हो सकता है आपकी मुस्कान किसी और की मुस्कान की वजह बन जाए। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कनेक्टिंग विद यू सून।